हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हाँ, तो आज आपके लिए लेके आए हैं बच्चों 11th क्लास की फिजिक्स। ये आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स अपन लोग पढ़े उससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स हैं या बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन आगे जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को आना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को जोड़ बाकी तो सिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको जोड़ बाकी ये सब सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अपन कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे आपको यहाँ से थंबनेल से पता लग गया होगा, इस पर लिखा हुआ है कि आज अपना जो टॉपिक होगा बच्चों वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होगा, जिसके अंदर अपन लोग एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज थोड़ा, और टी रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं उनके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने बचपन की क्लासों में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो अपन लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो होगा, पहला टॉपिक जो है वो है एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों एंगल क्या होता है, एक कोई रिवॉल्विंग लाइन होती है, ठीक है। एक कोई रिवॉल्विंग लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, इसको मैं ऐसे रिवॉल्व कराता हूं, घुमाता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उसको बच्चों एंगल कहा जाता है। तो अपन लोग इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कोई एक रिवॉल्विंग लाइन है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ में कितना अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन करती है, वो जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उसको बच्चों एंगल कहा जाता है, राइट। तो इसको अगर अपन लोग डिफाइन, ये तो अपना क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब जैसे न्यूमेरिकल्स करने के लिए या फिर किसकी वैल्यूज निकालने के लिए कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन के साथ में कितना रिवॉल्व किया, जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कैसे अपन लोग निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए आप लोग देखो कि मान लो एक ये सर्कल है, एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, राइट। ये मैंने यहां से लेके और यहां एक ये आर्क मान लिया, ये एक आर्क है, ठीक है। इस आर्क की जो लेंथ है बच्चों वो मैंने मानी कि एल लेंथ है, एल लेंथ का आर्क है, राइट। ये जो होगी बच्चों ये होगी दोनों इसकी रेडियस, ठीक है। तो दो रेडियस जो होती है, ठीक है, उनके बीच में ये आर्क बना, ठीक है। तो यहां से अगर अपन एंगल डिफाइन करेंगे तो एंगल देखो बच्चों ये होता है, और ये होता क्या है, देखो एंगल इज इक्वल टू आता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को मैंने थीटा से लिख लिया, जैसे कि आप लोग बचपन में लिखते आए हो, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, एल अपॉन आर। अगर अपन को आर्क की लेंथ पता है और जो सर्कल की रेडियस पता है, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे मान लो बच्चों अपने पास में एक ये रोड है, इसकी लेंथ मान लो एल है, इसका इनिशियल पोजीशन ये है, इसको मैं घुमा के यहां पर ऐसे लेके आ जाता हूं, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन के साथ में इसने जो ये बनाया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन था, इसको एंगल बोला था। अब ये कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ काम में ली अपन ने, और ठीक है इसकी लेंथ काम मिली, और ये जो आर्क बनाया है ये अगर अपन को पता लग गया तो अपन लोग आसानी से इसने कितना एंगल बनाया है या फिर कितना इसको अपन ने रोटेट किया है वो करने के लिए अपन लोग निकाल सकते हैं, राइट। अब बच्चों ये बात आई एंगल की, तो यहां से जो एंगल की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, एसआई यूनिट वो होती है रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी रेडियन, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अब ये रेडियन क्या है, आप लोगों ने तो आज तक थीटा में ही पढ़ा है, तो ये बचपन की बातें थी। थीटा नाम सुनते ही तो आप लोगों की आंखें चमक, डिग्री नाम सुनते ही तो आप लोगों की आंखें चमक आती है कि डिग्री के बारे में था ये, ठीक है, डिग्री पढ़ा आप लोगों ने ये, ठीक है। लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो रेडियन होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे पढ़ेंगे कि रेडियन क्या है, थीटा क्या है, डिग्री क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ से अपन लोगों को अभी क्या पता लगा, अभी अपन ने एक चीज़ यही सीखी है कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर अपन को आर्क पता है और रेडियस पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो बात करते हैं अपन पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल की, इन सब की, कि पॉजिटिव एंगल कब बनता है, नेगेटिव एंगल कब होता है, राइट। तो देखो मेरे पास में एक ही लाइन है मान लो, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल लाइन। ये है मेरे पास में इनिशियल लाइन,
राइट। और ये है बच्चों टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन ये जो एंगल बना रही है, इनिशियल लाइन से स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये अपन ने ऐसे एरो खींचा, ये जो एंगल है बच्चों, अपन कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। कौन सा रोटेशन कर रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। कौन सा रोटेशन हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको बच्चों काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जा सकता है, काउंटर क्लॉकवाइज, राइट है। ये रोटेशन कर रहे हैं। अब इस रोटेशन में ये जो एंगल बनता है बच्चों, ये अपन लेते हैं पॉजिटिव एंगल। ये जो एंगल बना, ये कौन सा बना, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो वो जो एंगल बनता है वो अपन पॉजिटिव एंगल लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं, पॉजिटिव एंगल। कौन से रोटेशन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल दो, ठीक है। और जब मान लो मेरे पास में ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये टर्मिनल लाइन है इधर, ठीक है, तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक ऐसी चलती है, ऐसे घड़ी ऐसे ही घूमती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन होता है उसमें जो एंगल अपन कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं। कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं, नेगेटिव एंगल कंसीडर किया जाता है। तो ये तो बात हुई बच्चों अपनी पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की, ठीक है। यानी अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन से अगर अपन टर्मिनल लाइन तक पहुंचना है अपन को, और अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो जो एंगल होता है बच्चों वो पॉजिटिव एंगल लेंगे अपन। और अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर, तो वो जो एंगल है अपन वो कौन सा लेंगे बच्चों, नेगेटिव एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी नेगेटिव एंगल की और पॉजिटिव एंगल की, ठीक है। अब जैसे अब आप बोलोगे सर 0 डिग्री एंगल, अब 0 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर ली, तो 0 डिग्री ऐसे बनेगा। ये मेरे पास है बच्चों इनिशियल लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये टर्मिनल लाइन है, इसके ऊपर ही है टर्मिनल लाइन, यानी ये मूव तो हुई ही नहीं, ठीक है। इनिशियल लाइन भी यही है, टर्मिनल लाइन भी यही है, तो यहां पर जो थीटा बन रहा है बच्चों वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहां पर थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, 0 डिग्री, राइट। अब ये बात होगी 0 डिग्री की। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन को 180 डिग्री एंगल, तो 180 डिग्री एंगल में इनिशियल और टर्मिनल लाइन को कैसे दिखाएंगे, ये है इनिशियल लाइन और ये है बच्चों टर्मिनल लाइन। तो ये जो एंगल बना है ये टर्मिनल लाइन है, ये जो एंगल बना है ये 180 डिग्री का एंगल बना है, राइट। तो ये होता है बच्चों 180 डिग्री एंगल और 0 डिग्री एंगल। और अपने बात की पॉजिटिव एंगल की, नेगेटिव एंगल की। नेगेटिव एंगल के बारे में मैंने बताया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन रोटेट करेंगे तो नेगेटिव एंगल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो बच्चों वो कौन सा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, राइट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो एंगल होता है वो 90 से बड़ा भी बन सकता है, कितना तक बन सकता है, और नेगेटिव में कितना बन सकता है, पॉजिटिव में कितना बन सकता है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो अपने पास में ये है बच्चों इनिशियल लाइन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से रोटेट कराया और यहां लेके आ गया, ये लो, ये हो गई टर्मिनल लाइन इसकी, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है आप लोगों को दिख रहा है, ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि अपन इसको घुमा के ऐसे घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमाते 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 और इसको यहाँ करते 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 यहाँ लेके आ गए, मतलब अपन ऐसे लेके आ गए, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है ये तो बच्चों 180 से भी बड़ा बना है, ये कितना बन गया, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल ऐसे बनता है। अब इसको आप घुमाते रहो, ऐसे घुमाते घुमाते आपने क्या किया, एक रोटेशन पूरा कर लिया, कितना एंगल बना, फिर वापस एक रोटेशन पूरा किया, फिर वापस एक रोटेशन पूरा किया, ऐसे जन्मों जन्मांतर तक आप लोग इसको घुमाते रहो, रोटेट कराते रहो, रोटेट कराते रहो। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको आप लोग घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, ठीक है। तो ये देखो एक राउंड पूरा कराओगे 360 एंगल बनेगा, दूसरा राउंड कराया 720 हो गया, ऐसे घुमाते रहोगे इसको, ठीक है। तो वो जो एंगल होता है बच्चों, ठीक है, अपन बोल सकते हैं एंगल कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी,
यानी जो एंगल होता है बच्चों वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर सकता है। कैसे? देखो मैंने आप लोगों को ये बताया कि एक बार अपन लोगों ने घुमाया तो ये 180 से ज़्यादा बन गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको घुमाता हूँ और एक रोटेट मैंने पूरा करा लिया, ऐसे घुमाया और यहाँ पर आ गया एक राउंड, फिर और घुमाया, यहाँ पर आ गया और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये लो, ये एंगल बन गया, ठीक है। तो ऐसे क्या हो सकता है बच्चों, एंगल होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। इन्फिनिटी एंगल मतलब बहुत बड़े बड़े एंगल बन सकते हैं। आप क्या करो, एक मान लो एक अपने पास रोड है, उसको आप लोग ऐसे घुमाते रहो, जन्मों जन्मांतर तक घुमाते रहो ऐसे, ठीक है। तो वो जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। कब? जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे। और जब आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे तो वो माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर सकता है। जब आप उसको क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे तो वो माइनस इन्फिनिटी तक एंगल होता है वो अप्रोच कर सकता है। जब आप उसको क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी की ओर लेके जाओगे, ठीक है, राइट। तो यहां से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार सी बात है कि जो बच्चों थीटा होता है, अपन बोल सकते हैं कि जो थीटा होता है बच्चों, जो एंगल होता है वो बच्चों ग्रेटर देन इन्फिनिटी, और अपन ऐसा लिख सकते हैं, एंगल को बच्चों अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ये इतना एंगल हो सकता है। यानी जो एंगल होता है बच्चों वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, राइट। यहां से अपन ने ये कंक्लूजन निकाला। तो आप बोलोगे कि सर हम लोगों ने तो 10th क्लास में टेबल बनाई थी, वो 90 तक ही बनाई थी, तो वो आपकी गलती, बनाते और, ठीक है, क्योंकि एंगल तो माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। फिर आप बोलोगे सर आप बना के दिखा दो, चलो दिखाएंगे हम भी बना के आपको। देखो पहले तो अपन देख लेते हैं, अभी अपन एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है बच्चों वो बेसिकली तो और भी यूनिट्स होती हैं, लेकिन अपन लोग जो एंगल को 2 यूनिट के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, 2 सिस्टम में मेजर करते हैं। एक तो डिग्री जो आप लोगों ने बचपन में किया है, और एक अब करेंगे अपन लोग रेडियन मेजरमेंट। यानी जो एंगल होता है उसके 2 मेजरमेंट हो सकते हैं। पहला तो कौन सा मेजरमेंट बच्चों, डिग्री मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। एक अपन बात करें कौन से मेजरमेंट की, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। देखो कैसे, ये और ये जो एंगल बन रहा है ये अपने पास में इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों वो 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ अगर अपन रेडियन मेजरमेंट में बात करें तो बच्चों अपने पास में ये इनिशियल लाइन है और ये बच्चों टर्मिनल लाइन है, और इनके बीच का जो एंगल है वो अगर रेडियन मेजरमेंट की बात करें तो वो बनता है बच्चों पाई रेडियन। कितना बनता है, पाई रेडियन, ठीक है। तो यहां से देखो डिग्री के अंदर थीटा कितना हुआ, ये 180 डिग्री, राइट। डिग्री के अंदर इसके सर पे यहाँ पे टोपी पे एक 0 दिखाना है ऐसे, ठीक है। और अगर अपन थीटा यहाँ पर बात करें तो ये कितना है, पाई रेडियन। कितना है, पाई रेडियन। इसको आप लोग पाई के ऊपर ऐसे सी भी दिखा सकते हो। जब जब आप लोगों को बचपन से लेके 55 तक जब जब आप लोगों को ऐसे कोई भी क्वांटिटी होती है उसके ऊपर अगर ऐसे सी लिखा हुआ दिखे, मतलब वो एंगल जो दे रखा है बच्चों वो रेडियन मेजरमेंट में दे रखा है। किस में दे रखा है, रेडियन मेजरमेंट के अंदर दे रखा है। जैसे मान लो ये जो है ये भी किस में है, रेडियन मेजरमेंट में। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो कभी कभी है ना ये सी भी नहीं दिखाई देता, ये सी भी नहीं दिखाई देता। तो बच्चों बाय डिफॉल्ट इसको अपन लोग रेडियन मेजरमेंट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं कि रेडियन मेजरमेंट के अंदर यानी रेडियन के अंदर ये जो एंगल है ये दिया हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है,
ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो ये जो है बच्चों, ये जो एंगल है ये रेडियन में, और ये सेम ही एंगल है, ये रेडियन में, डिग्री में इसको 180 लिख दिया, रेडियन में इसको पाई लिख दिया। तो यहाँ से अपन लोग एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन। क्या निकाल सकते हैं? 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, जहाँ से आप लोगों को रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए काम में आएगा। जब जब एंगल को आप लोग डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज करोगे तब तब आपके ये काम में आएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन। तो यहां से मैं ये बोलूं कि 1 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पाई बाई 180 रेडियन होगा। क्या होगा? पाई बाई 180 रेडियन होगा। इसको इसके डिवाइड में ले जाओ। और अगर मैं बात करूं कि 1 रेडियन इजिकल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 180 बटे पाई होगा, 180 बटे पाई डिग्री होगा। होगा कि नहीं? इसको इधर लेके आ जाओ। तो यहां से अपने ये काम में आता है कि अपन डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। बोलो बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? चलो मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बिल्कुल छोटी छोटी इतू सी बातें की हैं अपन लोगों ने, तुच्छ लेवल की। ठीक है, देखो आगे। अब बच्चों बात करो कि मैं ऐसा बोलूं आप लोगों को कि ये मेरे पास में एक इनिशियल लाइन है और ये मेरे पास में एक टर्मिनल लाइन है। कौन सी लाइन है? टर्मिनल लाइन, राइट। अब देखो इसके मैं अगर ऐसे छोटे छोटे पार्ट करता हूँ, ऐसे छोटे छोटे पार्ट करता हूँ इस लाइन की, ठीक है। ये मैंने जो एंगल मान लिया ये 1 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया? 1 डिग्री एंगल, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे 60 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बताऊं मैं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये बच्चों ये भी एक तरीके से एंगल का मेजरमेंट ही है, एंगल को मेजर करने का तरीका ही है। अब आपको ये भी पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। मिनट को अपन लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? मिनट को अपन लोग एक ऐसे डेज से ऊपर लिखेंगे और सेकंड को बच्चों डबल डेज से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत ही पते की बात है जो आप लोगों को बचपन से लेके 55 तक काम में आएगी। अंडरस्टैंड? तो देखो बच्चों आगे, अब अपन आपको मैं चेंज करके बता देता हूं। ये जो चीज़ है ये याद रखनी आपको बहुत ही ज़रूरी है। बोलो याद रख लोगे? चलो फिर आगे देखो। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो 90 डिग्री होता है उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। क्या 90 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है उसको रेडियन में अपन लोग कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा रेडियन में चेंज करके बता देता हूं। देखो 90 की बात की तो 90 में बच्चों आपको पता है 180 इजिकल टू क्या होता है? पाई रेडियन होता है। 180 इजिकल टू क्या होता है? पाई रेडियन होता है। तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पाई बाई 2। तो 90 को बच्चों अपन पाई बाई 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे कर सकते हो बच्चों। 180 में पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में 1 डिग्री में पाई बाई 180 हो गया। तो 90 डिग्री में निकालोगे तो पाई बाई 180 इंटू 90 हो गया। ये इससे कट गया, क्या आ गया? 90 पाई बाई 2 आ गया। ये लो बच्चों। अब अपन अगर बात करें तो 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री में कितना होता है तो आप लोग देखो बच्चों, मैं यहाँ से आपको चेंज करके बताता हूँ। 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 60 से ये मर गया, ये बचा 3, कितना आ गया? पाई बाई 3। तो ये कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री के अपन पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं रेडियन के अंदर। अंडरस्टैंड? डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो देखो बच्चों यहाँ से 1 डिग्री बराबर है पाई बाई 180। ये है। मैं बात करता हूँ 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 45 डिग्री में कितना होगा? पाई बाई 180 गुणा 45। तो यो पहाड़ों में तो आवे था ना को नहीं आवे, तो मैं क्या करूँ?
तो सीखो करो के। देखो π/4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/4। फिर बात करते हैं अपन लोग किसकी, 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री में क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोग 30 लेके आओगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 30 लिखोगे तो मल्टीप्लाई बाई 30, इससे ये कट गया और ये आ गया 6, तो इसको आप लोग लिख सकते हो बच्चों π/6 रेडियन। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/6 रेडियन। बहुत ही सिंपल बातें हैं, एकदम हलवा टाइप बातें हैं, चाहो तो चम्मच से खा सकते हो, खाओ सर आप ही खाओ। 0 डिग्री के अंदर 0 रेडियन होता है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 रेडियन में और डिग्री में सेम। अंडरस्टैंड, राइट बच्चों। तो आप लोग ये ध्यान में रखना, जब ये लिखा हुआ हो तब आप लोग ये लिख सकते हो। तो इसमें आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब π/3 लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोगों को बच्चों समझ जाना है कि बाय डिफ़ॉल्ट π/3 को 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। बोलो समझ जाओगे, क्या सारे बच्चे समझ जाएंगे? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो बच्चों, अब आप बोलोगे कि सर आपने एंगल की इतनी बड़ी बड़ी बातें की, तो तुच्छ लेवल की बात एक बच गई बच्चों। आप लोगों को ये बोला जाए, आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक जामफल दो जामफल, एक जामफल दो जामफल। देखो ये है, यहाँ पर बच्चों अपने पास में एक एंगल है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। यहाँ से अपन ने, और ये जो आर्क है बच्चों, ये आपको दे रखा है 2 मीटर। आर्क कितना दे रखा है, 2 मीटर, राइट। और यहाँ से ये जो रेडियस है बच्चों, ये दे रखी है 4 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है, 4 मीटर। यानी आपको आर्क दिया, कितना दिया, 2 मीटर। रेडियस कितनी दी, 4 मीटर। आप लोगों को बोला गया एंगल निकालिए, क्या बोला गया, एंगल निकालिए थीटा। तो आप बोलोगे सर हम तो निकाल लेंगे R/L से। तो L की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, ये इससे कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या आ गया बच्चों, 1/2। तो यहाँ से आप लोग जो एंगल निकालते हो, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता लगती है बच्चों, वो वैल्यू जो होती है वो रेडियन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, रेडियन के अंदर होती है। ये जो यहाँ से जो थीटा आया है अपने पास में 1/2, ये आया है रेडियन के अंदर। किसके अंदर आया है, ये रेडियन के अंदर ये वैल्यू अपन को पता लगी है। यानी थीटा इजिकल टू क्या है अपने पास में, 1/2 रेडियन आ गया। यानी ये जो वैल्यू आई है, वापिस से बता रहा हूँ, किस में आई है, रेडियन में। अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो यूनिट होती है सेम लेनी है। आप लोग इतना तो जानते हो, और नहीं जानते हो तो आगे की क्लास में आप लोग सीखते जाओगे, ठीक है। चलो, ये एक बात कि अपन ऐसा कोई तुच्छ लेवल का सवाल आए तो आप लोग कर सकते हो, कभी काम में आए। मान लो सवाल तो क्या आएगा, आप लोग बचपन में थोड़ी जी रहे हो, अभी थोड़े से बड़े हो गए हो। तो देखो बच्चों, अब अपन बात करें, ये तो बात होगी अपनी सिंपल एंगल्स के बारे में। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को एंगल के बारे में दे दिया है, ठीक है। इतनी अगर आप लोग बात याद रखोगे, दिमाग में थोड़ा सा फीड रखोगे इनको, तो आप लोग कभी भी बचपन से लेके 55 तक कभी भी परेशान नहीं होगे इन चीज़ों को लेकर। अंडरस्टैंड, राइट, ओके। चलो फिर आगे, अब अपन बात करते हैं बच्चों टी रेशियोज की। टी रेशियोज की बात अपन करते हैं कि ये क्या बला है, ये बला क्या है, ये क्या जुगाड़ है। तो ये आप लोगों ने बचपन में देखा कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये टी रेशियोज होते हैं। और ये जो रेशियो होते हैं बच्चों, ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके रेशियोज कंसीडर किए जाते हैं। ये राइट एंगल है, ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो थीटा के सामने जो साइड होती है उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट। ये जो है, ये है बेस, और ये जो होती है बच्चों, ये होती है हाइपोटेनियस, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको याद रखते हैं लाल बट्टे कक्का से। किससे याद रखते हैं, लाल बट्टे कक्का से। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ठीक है। तो देखो
साइन थीटा जो होता है उसको L/K के रेशियो में अपन लोग लिखते हैं। यानी किस रेशियो में लिखते हैं? अगर इसको ऐसे अलाल/कक्का को अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? P/B/, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, L यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और आधार B। PBP/HHB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको क्या लिखते हैं अपन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। और ये जो कोस थीटा होता है, ये देखो, ये जो पहला होता है ये साइन थीटा होता है, इसको सीरीज से याद किया अपन लोगों ने। दूसरा होता है वो कोस थीटा होता है, और जो तीसरा होता है बच्चों वो टेन थीटा होता है, राइट। यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, ठीक है। L4 लंब, A4 आधार, L4 लंब, K4 कर्ण, कर्ण आधार। यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आधार बेस, राइट। तो ये लिख दिया। कोस थीटा को बोलो क्या लिखेंगे? आधार अपोन कर्ण, यानी बेस अपोन हाइपोटेनियस, राइट। फिर जो टेन थीटा होता है उसको अपन लिखते हैं लंब अपोन आधार। ये रहा लंब अपोन आधार, यानी इसको क्या लिख दिया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब बात आई कोट थीटा की, तो एक बार तो ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, इनको उल्टा लेके चलेंगे। यानी कैसे? समझो, यहां पे लिखा हुआ था, इसकी थोड़ी हालत खराब हो गई, यहां पे लाल/कक्का लिखा था मैंने, राइट। तो मैंने क्या बोला? इधर से चलेंगे उल्टे, इनको उल्टे ही लेके चलेंगे। यानी जो कोट थीटा होता है वो होता है आधार अपोन लंब। क्या होता है? आधार अपोन लंब। कैसे? क्योंकि बच्चों जो कोट थीटा होता है उसको 1/tan थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/tan थीटा। तो इसको उल्टा करोगे तो आधार ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया? बेस अपोन परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पे ये यहाँ रखो वैल्यू, देखो इसमें रखोगे तो क्या आएगा? 1/लंब/ आधार, ये ऊपर चला गया, आधार/लंब बन गया, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। जो बच्चों सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी है? आधार अपोन कर्ण, आधार अपोन कर्ण, यानी ये ऊपर चला गया तो ये क्या आ गया? K/A, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या लिख सकता हूं? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये जो कोसेक थीटा होता है ये होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा, यानी क्या आ गया? 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है बोलो? ये रहा sin थीटा, ये रहा लंब अपोन कर्ण, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ तो K/L, यानी ये क्या आ गया? K/L, यानी H हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियोज होते हैं, साइड के रेशियोज होते हैं, राइट। तो यहां से ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और ये जो टेन थीटा होता है बच्चों, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जो टेन थीटा होता है इसको आप लोगों को पता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं, चलो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं क्लास को। ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो, वीडियो को पॉज करके, बार बार में नहीं बोलना पड़े। जो आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, क्योंकि ये क्लासरूम नहीं है जो आप लोगों के लिए मैं रुकूं यहाँ पे ऐसे कि हाँ भाई आप लोग नोट कर लो और ऐसे खड़ा रहो, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू बच्चे जानते हो आप लोग। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी होती है, तो देखो पहली जो सर्वसमीका होती है वो ये होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? तो ये अपन लोग जो मैंने अभी साइन थीटा की वैल्यू निकाली, कोस थीटा की वैल्यू निकाली, उनकी जो अभी यहाँ पे निकाली थी ना, उनको रख के देखो, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इनको रखो यहाँ पे, स्क्वायर करो करके देख सकते हो। ये जो पहली आइडेंटिटी है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये अगर आइडेंटिटी याद है तो आगे वाली जो आइडेंटिटी है उनको आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाओ बीच में तो आप लोग क्या करोगे? पहले तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो फर्स्ट है, इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो बिना सोचे समझे। किससे डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को? साइन स्क्वायर थीटा से, दोनों साइड से, ठीक है। किससे डिवाइड करोगे? साइन स्क्वायर थीटा से। तो 1/साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच्चों? 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग लिख सकते हैं अपन ऐसे इसको। तो ये तो कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन। अभी अभी मैंने बताया कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। अंडरस्टैंड। तो देखो ये क्या आ जाएगा कोस बटे साइन, तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, 1/साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो ये क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो अपन ने दूसरी जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ से अपन लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है, कोई भी छोटी सी मिस्टेक अगर आपके होती है तो, अंडरस्टैंड। अब ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, एक बार इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो अपने पास में कोट और कोसेक वाली आइडेंटिटी आ गई। अब अगर इसको मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, किसे डिवाइड करना है बच्चे पार्टी, कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये लो मैंने इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। क्या इसको मैं ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं, बोलो बच्चों क्या लिख सकते हो आप लोग भी, बोलो वेरी गुड। ये लो ये मैंने इसको क्या कर दिया कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। यहां से साइन बट्टे कोस क्या आ गया टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा, साइन बट्टे कोस टेन थीटा होता है, तो ये क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस बट्टे कोस कट गया, क्या आ गया 1 इजिकल टू 1/कोस क्या होता है सेक थीटा, अभी अभी लिखा मैंने, तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों को इतनी चीज ध्यान में रखनी है। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूँ इस क्लास को। आगे वाली क्लास में आप लोगों को जो ये टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, जो टेबल बनाते हैं अपन लोग वैल्यूज की, वो निकालना सिखाऊंगा और ASTC रूल बताऊंगा, ठीक है। फिर कुछ अपन थोड़े बहुत छोटे मोटे सवाल करके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट अपन लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल।